10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10। बात समझे क्या? तो बेटा मैंने आपके सामने एक क्रम व्यवस्था का डायग्राम बनाया है। यहाँ से 1 से लेके 10 तक के कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। ये कैंडिडेट कहाँ से काउंट हो रहे हैं सर? बाएं छोर से, आगे से, और इसको अपन ऊपर से बोल सकते हैं। जब इसको बायां छोर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? दायां छोर। इसको अपन आगे से बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पीछे से। इसको अपन ऊपर से बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? नीचे से। क्या कहानी क्लियर है? अब यहाँ 1 से लेके 10 तक कैंडिडेट खड़े हुए हैं एक पंक्ति में। कहाँ खड़े हुए बेटा? एक पंक्ति में। मैंने बोल दिया कि आप यहाँ खड़े हुए हो। कहाँ खड़े हुए सर? पहले नंबर पर खड़े हुए हैं। तो मैंने देखा कि आप जब पहले नंबर पे खड़े हुए हो तो ये पहला नंबर जो मैंने यूज करा ये कहाँ से करा है? ये आगे से करा या पीछे से करा है? तो आप क्या बोलोगे सर? आगे से। ये मैंने ये वाला पहला नंबर देख लिया, ठीक है। और बहुत सारे देखने के नजरिए अलग होते हैं। किसी ने क्या देखा होगा? अरे सर ये क्या, ये तो पीछे से 10वें नंबर पर है या नहीं है? तो यहाँ पर बेटा आपको एक ही व्यक्ति की कितनी स्थिति मिल रही है? 2। कौन कौन सी सर? आगे की और पीछे की, दाएं की और बाएं की, ऊपर की और नीचे की। क्लियर है? तो एक व्यक्ति की स्थिति सर हमने लेफ्ट से देखी कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पर। राइट से देखी कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पर। जब हमने इसको जोड़ा तो कितना आ गया सर? 11। पर कैंडिडेट कितने हैं? 10। तो 11 क्यों आ रहा है? ये 11 इसलिए आ रहा है बेटा कि ये 1 नंबर वाला जो कैंडिडेट है सर ये यहाँ से भी काउंट होकर आया है और ये यहाँ से भी काउंट होकर आया है। मतलब ये 1 नंबर वाला व्यक्ति कितनी बार काउंट हो चुका? 2 बार। तो इसलिए सर हम इसकी स्थिति 2 बार काउंट हो चुकी है तो हम क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं। कौन आंसर क्या लाते हैं? 10। समझ गए क्या? तो यहाँ से सर हमारा एक फार्मूला बनता है और फार्मूला वहाँ लिख रखा है। तो ये कैसे बना सर? कुल निकालना है। कुल निकालना है तो आप लेफ्ट प्लस राइट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 1। तो कोई चीज़ रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मतलब ये फार्मूला आपको रटना तो नहीं पड़ेगा। सर हमारे पास किसी भी कैंडिडेट की कितनी स्थिति आ जाए सर? 2 स्थिति आ जाए। कौन सी स्थिति सर? आगे और पीछे की। तो हम टोटल निकाल सकते हैं। बात समझे क्या? तो ये तो मिनिमम है। कितने लोग हैं सर? 10 लोग। अब मैं आपको यहीं पर एक क्वेश्चन दे दूं, इसी के ऊपर बना देता हूं। मतलब ये वाली पंक्ति नहीं, मैं यहां पर बोल देता हूं कि एक भाई साहब का स्थान लेफ्ट से 21वें नंबर पर है। कहां पर है? लेफ्ट से 21वें नंबर पर है और राइट से भाई साहब का स्थान 45 नंबर पर है। तो बताओ इस पंक्ति में कितने लोग होंगे? तो आप क्या कर दोगे सर? इसको जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये एक माइनस क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि एक ही व्यक्ति की स्थिति 2 तरफ से काउंट होती है। बात समझ गए? और हमको यहाँ पर जब टोटल व्यक्ति निकालने हैं तो सबको एक एक बार गिनना पड़ेगा। तो सर इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करने पे हमारा कितना आ गया? 66 माइनस 1 करा, हमारा आंसर आ जाएगा 65। निकाल सकते हो? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन में इसे प्रैक्टिकल के लिए दे रहा हूँ बेटा नॉर्मली, कि अगर किसी व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से 65 नंबर पर है, राइट से 52 नंबर पर है, तो टोटल व्यक्ति बताइए। कहीं भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जोड़ना आना चाहिए। अब जोड़ना आना चाहिए सर। 6 5 11 110 तो यही होगा। 110 में 5 और 2 7 जोड़ दे, कितना आ गया सर? 117। और 117 में एक माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 116। क्या बात क्लियर है क्या? ये बेटा अभी नॉर्मल प्रैक्टिस कर लो, फिर जो व्यापम ने पूछे वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखूंगा। अभी थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक व्यक्ति का स्थान टॉप से 104 नंबर पर है, बॉटम से 165 नंबर पर है, टोटल बताइए। एक व्यक्ति का स्थान टॉप से 268वें स्थान पर है, बॉटम से 1260 नंबर पर है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए। एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से 1656 नंबर पर है, राइट से 1860 नंबर पर है, टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए। जल्दी से करके बताओ।
हो गया बेटा? हुआ या नहीं हुआ? सिंपल है सर, जोड़ना आना चाहिए, हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा बेटा 104 और 165, इनको जोड़ दिया, 5 4 9 6 2, माइनस कर दिया, एक क्या आ गया बेटा 268। कितना आ गया सर 268। क्लियर है बेटा? फिर हम आगे बढ़े, यहाँ हमने देखा बेटा सर जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने तो क्या आ गया बेटा सर 8, 6 और 6 12, सर 2 4 और 1 5, 1528 में से एक माइनस कर दिया तो क्या आ गया बेटा 1527। क्लियर है? फिर यहाँ हमने देखा बेटा कि 1656 में हमने जोड़ दिया तो ये आ गया बेटा 6 और 5 11 का 1 कर दिया बेटा, हासिल आया 1, 8 और 6 14 और 1 15, 1 और 1 2 और 1 3, क्या कर देंगे एक माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 3515। क्लियर है? टोटल कितने लोग हैं सर 3515। समझ के बात को? अब व्यापम ने कौन सा क्वेश्चन दिया जरा देखते हैं बेटा। व्यापम ने हमको क्या दिया है, लिख क्यों नहीं रहा है? फाइल ही नहीं लेना बेटा है तुम। चलो बेटा इस पे काम कर रहे थे अपन। ये पूरा बता चुके थे बेटा। ये रहे बेटा पूरे क्वेश्चन में ले आया हूँ व्यापम के। ये करके बताओ बेटा, ओरल होना चाहिए, पेन बिना पेन चलाए होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये सरल क्वेश्चन है इसलिए पूरा नहीं लिखे हैं। यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पर है, दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो आप क्या बोलोगे सर 11। हम क्या करेंगे सर सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे सर सीधा सीधा जोड़ देंगे। सर यहाँ 4 जोड़ दिया प्लस क्या है 6 जोड़ दिया, कितना बेटा 8 है, तो कितना हो गया बेटा ये 12। कितना हो गया बेटा ये 12 हो गया। सर हमने जोड़ दिया 4 + 8 तो कितना हो गया सर 12। 12 में से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ गया बेटा 11। अब दूसरे का बता दो जल्दी से। सर सीधे सीधे जोड़ देंगे। सर एक जोड़ा हमने 25, एक जोड़ा हमने 45, तो कितना हो गया सर 0। 4 और 3 कितना हो गया 7। 70 में से एक माइनस कर देंगे, आंसर क्या आएगा 69। तो सर दूसरा आंसर हमारा कितना आ गया 69। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े। सर जोड़ के एक घटाना है, जोड़ के एक घटाना है, तो सर हमने जोड़ लिया तो कितना आ गया सर 9 और 7 कितना हो गया 16।